भैया आप मुझे ये कहाँ लेकर आए हो? तुम घर पर बोर हो रही थी इसलिए तुम्हें यहाँ घुमाने लाया हूँ। ये तो अच्छा किया भैया आपने, यहाँ पे ताज़ा हवा भी मिल रही है। अच्छा ठीक है, तुम खेतों में घूम कर आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। अभी तक नहीं आया, कोई काम टाइम पे नहीं करता है, मैं इसे फोन ही लगाता हूँ। हेलो, अरे कहाँ रह गया, जल्दी आ। कब आएगा, ये चली जाएगी तब। ठीक है भैया आप भी आइए ना यहाँ पर, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है और हरियाली भी है। नहीं तुम घूमो, मैं तो रोज घूमता रहता हूँ यहाँ पर। आ गया तू। अबे बेवकूफ, सोच क्या रहा है, जल्दी काम खत्म कर। अरे बेवकूफ, टांग में क्या मार रहा है, सिर में मारना। अब क्या हुआ? सर गोली खत्म हो गई। भैया भैया मुझे बचाओ भैया। क्या हुआ ये, और किसने किया? मुझे नहीं पता। वो भाग रहा है, मैं भी उसे पकड़ता हूँ जाकर। नहीं भैया रुको, उसे जाने दो, तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। नहीं बहन, तू 2 मिनट रुक, मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ अभी। भैया रुको भैया। हे भगवान, मुझसे अब ये दर्द सहन नहीं होता, किसी को तो भेज मेरी मदद के लिए। अरे इस लड़की को क्या हुआ, ये रो क्यों रही है? बेटी तुम्हारी टांग से बहुत खून बह रहा है, क्या हुआ? हाँ अंकल, मेरे पैर में गोली लगी है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। हाँ मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेके चलता हूँ। अंकल वैसे मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बेटा बोलो। अंकल आप ये किताबें हमेशा अपने हाथ में लेकर क्यों घूमते हो? मेरा एक बेटा था, उसका सपना पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बनने का था। अंकल अब कहाँ है आपका बेटा? घर पर तो दिखाई देता नहीं है वो। कुछ महीने पहले वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ये क्या कह रहे हो अंकल आप? और ये किताबें किसानी के रूप में मेरे साथ रह गई। अगर वो होता तो इन किताबों में पढ़कर बहुत बड़ा आदमी बनता। अंकल आप चिंता मत करो, आपका ये सपना मैं पूरा करूंगी। अरे ये तो वही लड़की है, जरूर इसने ही बचाया होगा। हाँ बेटी, मैं लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं समझता, तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे की कमी नहीं होती। इसीलिए तो अंकल मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ और मैं आपका सपना पूरा करने आई हूँ। इतनी लेट क्यों हो गए? ऐसी खबर लाया हूँ, तुम सुनकर चौंक जाओगे। हाँ बताओ, क्या खबर है? वो लड़के भी जिंदा है जिसे तुम मरवाना चाहते थे। मुझे लगा कोई अच्छी खबर होगी। एक बूढ़ा आदमी है जिसने उसे बचाया है। मुझे लगा वो लड़की वहीं तड़प तड़प कर मर गई होगी, लेकिन अब वो बूढ़ा और वो लड़की दोनों मरने चाहिए। वो बूढ़ा उसे IAS ऑफिसर बनाना चाहता है। हाँ ठीक है, हम भी देख लेंगे उसे। और तुम दोनों का ये काम है कि तुम पहले उसका पीछा करोगे और मौका पाते उसे खत्म कर दोगे, समझे? लेकिन बॉस तुम उसे मरवाना क्यों चाहते हो? अरे बेवकूफ, वो मेरी सौतेली बहन है, उसका परिवार में कोई नहीं है। अगर वो जिंदा रही तो उसे प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा देना पड़ेगा, समझे? ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि उसे मानना भी न पड़े और तुम्हारा भी काम हो जाए? और कोई रास्ता नहीं है, तुम उसे उठाकर मेरे पास लाओ, मैं उसे खुद अपने हाथों से मार दूंगा। ठीक है सर। अरे कहाँ जा रही हो? पढ़ाई तो हम ही करा देंगे आपकी। कौन हो तुम लोग और क्यों रोका है मेरा रास्ता? जाने दो मुझे। हमें ना तुम्हारे भाई ने भेजा है। अब क्या चाहते हैं वो मुझसे? वो तो हमें नहीं पता वो क्या चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें चाहते हैं। बदतमीज,
ये उम्र किताबों में बर्बाद करने की नहीं है। हमारे साथ चल, जिंदगी बदल देंगे। तुम लोग मुझे जाने दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। तू एक बार तो मेरी गोली से बच गई थी, लेकिन अब नहीं बचेगी। क्यों है बुड्ढे, कहाँ छुपा रखा है उस लड़की को? कौन सी लड़की और तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे वही जो कल हमसे तो बचकर निकल गई थी, वो तेरे घर पर रहती है। वो मेरी बेटी है, मेरे होते हुए तुम उसे छू भी नहीं सकते। बोल, कहाँ है वो लड़की? तुम मुझे चांद से मार दो, मैं तुम्हें उसका पता नहीं बताऊंगा। अगर हमने तुझे मार दिया तो वो बेचारी फिर अनाथ हो जाएगी, फिर उसे पढ़ाएगा कौन? मैंने उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया, तुम उसके पास भटकी में जाना। बिल्कुल नहीं जाएंगे साहब। बॉस, हमने उस बुड्ढे को तो मार दिया है। बहुत अच्छे। और उस लड़की का क्या हुआ? उसका भी पता लग गया है, वो शहर में है। ये तो हमने उससे पूछा ही नहीं। बेवकूफ, मारने से पहले कम से कम उससे शहर तो पूछ लेता है। इस दुनिया में ना जाने कितने शहर हैं, और उसे कहाँ ढूंढोगे तुम? पता तो हम उसको लगा ही लेंगे। अब वो बच गई है तो कुछ ना कुछ जरूर बन जाएगी। वो पढ़ने में दिमाग की बहुत तेज थी। मैं एक काम करता हूँ, ये सारी प्रॉपर्टी बेचकर कहीं और जाकर बस जाता हूँ, उसे पता ही नहीं चलेगा। अरे कहाँ जा रहे हो सर? और इस बैग में क्या है? इस बैग में पैसे हैं। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। अच्छा, हमें अकेला छोड़कर और सारे पैसे लेकर तुम जा रहे हो? तुम दोनों का मैं क्या करूँगा, तुम यही मौज लो। वैसे तो हमें भी पैसों की जरूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है, तुम ये सारे पैसे अकेले नहीं ले जा सकते। कहना क्या चाहता है तू? तुम तो जानते हो मैं एक शूटर हूँ। हाँ, तो तुम मुझे धमका रहा है क्या अब? नहीं तो। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। अरे बहन, तू पहचाना मुझे? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुमने तो मुझे विकलांग बना दिया था। नहीं बहन, मुझसे गलती हो गई थी। प्लीज मुझे अस्पताल छोड़ दो। याद है तुम्हें, तुम भी मुझे इसी तरह एक दिन तड़पता हुआ छोड़ गए थे, क्योंकि तुम्हारा प्लान मुझे मरवाने का था। नहीं बहन, ये झूठ है। मेरे दोनों आदमी मेरा सारा पैसा लेकर भाग गए। हाँ मैं जानती हूँ, और मैंने उन दोनों को गिरफ्तार भी करवा दिया है। बहन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे किसी भी तरह अस्पताल पहुँचा दो। मैं तुम्हारी तरह बेरहम नहीं हूँ, मेरा फर्ज है तुम्हें बचाने का। धन्यवाद बहन। इसे उठाकर गाड़ी में डालो, और जब ये ठीक हो जाए तो ले जाकर जेल में डाल देना।